हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे वेक्टर ए यानी वेक्टर आर इजकल टू, अगर हमारे पास वेक्टर ए प्लस लैम्बडा वेक्टर बी इस तरह की रेखाएं हो, दो रेखाएं हो, इस तरह का अगर दो रेखा हमारे पास हो, एक वेक्टर आर इजकल टू अगर वेक्टर a1 प्लस लैम्बडा वेक्टर b1 हो, दूसरा वेक्टर आर इजकल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्बडा वेक्टर b2 हो, तो उन दोनों रेखाओं के बीच का हम एंगल कैसे निकालेंगे, इस दोनों के बीच जो बन रहा कोण हो उसको हम कैसे निकालेंगे। इन दोनों रेखाओं के बीच बनने वाले एंगल को निकालने के लिए हम, ये वेक्टर फॉर्म है, इन दोनों के बीच निकलने वाले एंगल को हम अगर फाइंड आउट करना चाहें तो उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। कॉस थीटा इजकल टू होता है वेक्टर b1 डॉट, ये डॉट है, वेक्टर b2 अपॉन वेक्टर b1 का मॉडुलस इंटू वेक्टर b2 का मॉडुलस। इस फॉर्मूले की सहायता से हम इस तरह के दो रेखाओं का एंगल निकाल सकते हैं। ये एक रेखा है जिसमें a1 किसी पॉइंट से होकर के ये रेखा गुजर रही है, साथ साथ वेक्टर b1 के पैरेलल है, और ये रेखा a2 पॉइंट से होकर गुजर रही है किसी थ्री डायमेंशनल स्पेस में और वेक्टर b2 के पैरेलल है। और इन दो रेखाओं के बीच का जो हम एंगल फाइंड आउट करेंगे वो इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट करेंगे। अब इसके आधार पर हम एक एग्जांपल को लेते हैं और जिसको बनाते हैं। यहाँ पे लैम्बडा के जगह पे हो सकता है कहीं कहीं म्यू भी दिया रहता है, यहाँ हम म्यू ले सकते हैं या लैम्बडा भी, ठीक है। तो इसके आधार पर अब एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हमारे पास इस तरह का प्रश्न गिवन हो, दिया गया हो, वेक्टर आर इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप प्लस, यहां ब्रैकेट ले भी सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी ले सकते हैं, यहां लैम्बडा ले लेते हैं, और यहां पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये हमारा b1 हो गया, ये हमारा a1। फिर दिया गया है और यानी इतना और इसके बीच यहां पे ले लेते हैं 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा नहीं लेकर के यहां म्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, तो ये म्यू यहां पे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसके बीच, यानी ये एक वेक्टर आर है और ये एक वेक्टर आर है, ये दोनों अलग अलग लाइंस के इक्वेशन है जो कि किसी थ्री डायमेंशनल स्पेस में पास कर रहा है। इस पॉइंट से और इसके पैरेलल ये पास कर रहा है, और इस पॉइंट से और इस वेक्टर के पैरेलल ये लाइंस पास कर रही है, और इन दोनों के बीच का यानी बिटवीन हो गया, इन दोनों के बीच का कोण यानी एंगल ज्ञात करें। तो फॉर्मूला हमारा होता है, अगर ये हमारा b1 हो और ये हमारा b2 हो, बस इस b1 और इस b2 की मदद से ही हम एंगल को
फाइंड आउट कर लेंगे। इधर का कोई यूज नहीं है। तो सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है, या इंग्लिश में लिखे तो हैज बीन गिवन। अब यहां से हम b1 को लेंगे, वेक्टर b1, ये दिया गया है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b2 दिया गया है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहां से हम निकालेंगे cos थीटा इजकल टू वेक्टर b1 और b2 का डॉट, और ऊपर पे रखेंगे, हम ऊपर पे रखेंगे उसको, और नीचे में वेक्टर b1 का मॉडुलस आई इंटू वेक्टर b2 का मॉडुलस। तो यहां पे लिख देते हैं वेक्टर b1 डॉट b2, यहां डॉट है, तो यहां पे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इंटू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब इस दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, अब इस दोनों के बीच का जो डॉट प्रोडक्ट होगा हमारा, i वाले का i के साथ करेंगे, j वाले का j के साथ, k वाले का k के साथ, क्योंकि अदर वाले के साथ करेंगे तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हमारा गुणनफल निकल के आ जाएगा 1 इंटू 2 2 प्लस यहां से 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 3 3। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 3 7। वेक्टर b1 और b2 का डॉट जो कि 7 आया है। अब यहां ऊपर बनाते हैं, वेक्टर b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस निकालते हैं। अगर वेक्टर b1 का हम मॉडुलस निकालें यहाँ से, तो रूट अंडर यहाँ से, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 1 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई कैप जे कैप और के कैप का जो कॉफिशिएंट है तो ये √3 हो जाएगा। फिर वेक्टर b2 का अगर निकालें तो रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 4 प्लस 9, ये हो जाएगा 17। अब हम cos थीटा निकाल लेंगे। cos थीटा इजकल टू cos थीटा इजकल टू, इसलिए cos थीटा इजकल टू क्या होता है, वेक्टर b1 का और b2 का डॉट अपॉन वेक्टर b1 का मॉडुलस इंटू वेक्टर b2 का मॉडुलस। हाँ, तो अब इसको यहां लिखते हैं, b1 और b2 का डॉट है हमारे पास 7 और मॉडुलस इसका b1 का √3 इंटू b2 का हो जाएगा यहां से √17। तो इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में 7 अपॉन रूट अंडर, इस दोनों के ऊपर रूट डाल सकते हैं, 17 इंटू 3 51। अब यहां से हम थीटा निकालेंगे, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे। cos थीटा इजकल टू हमारे पास अवेलेबल है 7 अपॉन
√51, तो थीटा इजकल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 7/√51। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह से बनाना है। अगर अंतरिक्ष में दो रेखाएं इस प्रकार दी गई हो वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में दिया गया हो, यानी किस तरह की रेखाएं, इस तरह की, वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्बडा वेक्टर b1 तथा वेक्टर r इजकल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2, अगर इस तरह की रेखाएं दी गई हो तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। इसी फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस से होकर गुजरने वाले दो इस तरह की रेखाओं का एंगल, उसके बीच का एंगल।